आपके लिए चिड़ावा शहर में खुल चुका है राजस्थली रिसोर्ट, वह भी स्विमिंग पूल के साथ, जहां आपको स्विमिंग पूल के साथ साथ स्वादिष्ट खाना और फैमिली के लिए बैठने की उत्तम व्यवस्था मिलेगी, वह भी गार्डन के साथ। चाहे खाना खाने जाना हो आपको फैमिली के साथ, चाहे जाना हो आपको डेट पर या देनी हो दोस्तों को पार्टी, तो चले आइए राजस्थली रिसोर्ट पर, क्योंकि राजस्थली का है वादा, खाने में रखेंगे आपके लिए स्वाद ज्यादा। नमस्कार, मैं पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ चिड़ावा शहर के डीवाईएसपी ऑफिस के बिल्कुल सामने इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर पिपली गांव से कुछ लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे, कुछ महिलाएं जो है वो भी यहाँ पर पहुँची है। आपको बता देता हूँ कि एक्स आर्मी मैन की धर्मपत्नी जो है, उनकी पत्नी जो है वो अपने घर छोड़कर, अपना घर छोड़कर दूसरे घर में सोने के लिए मजबूर है। पूरा क्या मामला है क्या नहीं है, वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा मामला आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि पीपली के अंदर कुछ अवैध शराब की दुकानें चलाई जा रही है। एक दुकान के नाम से 4-5 दुकानें चलाई जा रही, जैसा ग्रामीणों ने हमें बताया। बिल्कुल कुछ दुकान तो है मंदिर के पास में है, स्कूल के पास में है, तो वो एक ग्रामीण जो है उसको विरोध को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, और पूरा क्या मामला है वो ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। वीडियो के साथ, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कुछ ग्रामीण जो है वो हमारे साथ है। सर, क्या मामला है पूरा ये? सर, हमारा गांव पीपली गांव है और उसके अंदर कोई दारू की दुकान है। उसने 4-5 ब्रांच लगा रखी थी। इसी के लिए हम यहाँ आए थे कि वो अवैध दुकान वो हटाई जाए। और एक हमारा कुल देवता है दादा बिसा, उस देवता के रास्ते के ऊपर उन्होंने दुकान लगा दी और उस दुकान को हटाने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। सब कितनी दुकानें हैं और क्या है, 3-4 दुकान लगा रखी हैं। उसको कहते हैं, जो बोलते हैं हमने तो लाइसेंस ले रखा है वगैरह वगैरह। दुकान का एक का लाइसेंस होता है, लेकिन उन्होंने 4-4 5-5 दुकानों का लाइसेंस ले रखा है। इसी कार्यक्रम के लिए हम यहाँ आए थे। तो आप कर ही विभाग में शिकायत की है? हाँ जी, हमने सख्त जगह शिकायत की है। कलेक्टर के पास भी गए हैं, डीएसपी के पास भी गए हैं। हम हर जगह, मतलब हमारा जो जहाँ कोई ये लगा यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाकर हमने हमारा काम किया है। मतलब जी के मामला है? भैया मेरे घर के पास अवैध शराब की दुकान चल रही है और वो रात को 11 बजे 12 बजे भी पी के मतलब गाड़ी गलौज करते हैं और टॉयलेट करते हैं सामने खड़े होके, और मतलब जबरदस्ती दुकान चला रहे हैं। बोलते कर लेना, जाके आकर के हमारे चलाएंगे। घर के पास है तो रात को 8 बजे बाद भी बिकती है? हाँ, रात को 8 बजे बाद भी। और घर में मैं सो नहीं पाती, मैं अकेली हूँ। मेरा हस्बैंड खत्म हो रखा है और मेरा बच्चा बाहर है, तो मैं पड़ोसियों के घर में जाके सोती हूँ। रात को सो नहीं पाती हूँ अकेली, क्योंकि वहाँ कभी भी पी के आ जाएंगे तो डर लगता है ना। तो और बोलते हैं कि तुम शटर गिरो, हम नहीं गिरेंगे। अब मैं बताओ ठेके पर क्या शटर गिर तू? शटर तो वो गिरेंगे ना, और जो करना है कर लेना, बोले ऐसे ही चलाएंगे। और नेशनल हाईवे रोड है, जो पीपड़ी की पुलिस चौकी है ना, उससे 100 मीटर आगे है। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे कार्रवाई, बोला लिखत में ले आओ। अब लिखत में ले के आते हैं तब तो वो भाग जाते हैं बंद करके। बताओ क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, उनकी भी मिली भगत जो है वो हो सकती है इसके अंदर। सर, क्या कहेंगे इस मामले में? सर देखो, शराब है तो गलत ही है। इतने आदमी वगैरह एतराज कर रहे हैं किसी जगह के ऊपर। आप अगर कोई नई चीज शुरू कर रहे हो, पिछले 4-5 साल से वो ठेकेदार पीपले में काम कर रहा है, कभी कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि वो तरीके से काम कर रहा था। अभी एक दुकान का लाइसेंस है, सेल 4-5 जगह कर रहा है, तो अब उसको बोलते हैं तो बोलता है कि मेरे पास हर चीज का इलाज है, लाइसेंस है, इलाज है। कल मैं खुद आबकारी सीआई साहब के पास में आया था शाम को, उन्होंने उनको भी बुलाया था। अब आबकारी के जो सीआई साहब हैं वो भी बोलते हैं कि हमने पूरा माप तोल किया है, दुकान इसकी जेन्युइन है, यहीं पे लाइसेंस हमने दिया है, तो ये लीगल है इनका है। उस चीज़ का विरोध किया तो बोलते हैं या फिर आप इनको दूसरी जगह बताओ, आप ही इनको दूसरी जगह दो। तो सर, शराब के लिए एक जगह से अगर हम उसको उठवा रहे हैं, दूसरी जगह रिकमेंड करें कि आप इसको यहाँ से उठा के वहाँ। जगह भी ग्रामीण ही बताएंगे? बिल्कुल ग्रामीण, वो बोल रहे हैं कि ग्रामीण जगह बताओ, ग्रामीण बताएंगे, वहाँ पे वो लगाएंगे। तो ग्रामीण आज से 5 साल पहले ग्रामीण थोड़ी बताते थे, उन्होंने अपने आप से मार्क किया होगा किसी चीज़ को, वहाँ पे वो चीज़ चलती थी। आज वो नई जगह आए हैं, उस अड़ोसी पड़ोसी। मेरा घर पड़ता है सर, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, अभी मैं गुड़गांव जॉब करता हूँ, घर नहीं रुकता। मेरे बच्चे हैं, और भी अड़ोसी पड़ोसी चाचा ताऊ हैं, सभी के बच्चे, वो वहाँ बस स्टॉप लगता है, बच्चे सुबह जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, शाम को ड्रॉप भी वहीं पे करते हैं उनको। अब सर, शराब की दुकान पे तो शराब ही आएगा, कल को अगर कोई होगा तो गलत काम ही होना उधर कोई। वो तो बच्चों के पास ही बता रहे हैं? मंदिर उससे 300-400 मीटर आगे एक मंदिर भी है हमारा, तो वो क्या पुराना टाइम का रास्ता है, पुराना मंदिर है, कुल देवता है हमारे पूरे गाँव का, वो है। तो अब उस रास्ते से गाँव के लोग भी आते हैं वहाँ पे, मतलब जैसे कभी कोई त्योहार होता है, कभी कभी जाते हैं वहाँ पे, बच्चे औरतें सभी जाते हैं वहाँ पे। तो अब वहाँ बैठेंगे, वहाँ 5-10 आदमियों ने बैठना शुरू कर दिया, शराब का ठेका खुल गया, तो बैठेंगे वो पूरे दिन भर भी बैठते हैं, कई बार शाम को भी बैठते हैं। तो मैं था नहीं घर पे उस टाइम पे, दिया था इन्होंने ज्ञापन दे के आए हैं, झुंझुनू भी दे के आए हैं। आज सीआई साहब यहाँ पे आए हैं, डिप्टी साहब के पास आए हैं,
तो देखो सर, आशा तो यही है कि वो चीज़ हटाई जाए, उसको रिलोकेट करना चाहिए कि पहले जहाँ चल रही थी वहीं चलाओ वो, जहाँ किसी को एतराज़ नहीं है। अब नई जगह अगर उसने चूज़ किया, हमारे को एतराज़ है, तो उस पे आना चाहिए प्रशासन को आगे। बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी विकास धिंदवाल ने इन्हें आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात ये रही कब क्या कार्रवाई होती है, दुकान को शिफ्ट करवाया जाता है या नहीं। सर क्या पूरा मामला आप लोग भी इनके साथ में है, किस तरह से देखते हैं इससे? देखिए, मेरा खुद का पुराना गांव पीपली है हुँ। और मेरे गांव के सभी सम्मानित लोग आए हैं। और जो शराब की जो दुकान है, वो आबकारी नीति नियम के अनुसार यदि वो लगाई जाती है तो उसके खास करके उसमें स्कूल है, मंदिर है और एनएच है, इनसे दूरी रखी जाती है। जो ठेकेदार पहले से काम कर रहा था, अब गांव वाले उसके खिलाफ हुए हैं। क्यों है? इसलिए कि उसने गलत काम किया है। यदि वो नियमानुसार और यदि गांव को संतोष में लेके, यानी गांव को कैसे भी संतुष्ट करके और वो काम करे तो कोई आपत्ति थी नहीं। वो तो दुकान कहीं भी चला सकते हैं, शराबी तो पहुँचेंगे ही वहाँ पे। हाँ, और देखिए, शराब के जो दुकानदार होता है, उसके साथ भी 5 आदमी उस जैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि उसके पक्ष में नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे। पहली बात तो ये है कि जिस जगह लगाएगा वही मिल जाएगा, उसके पीछे 2-4 पीने वाले मिल जाएंगे। लेकिन अब ये संतोष जी हैं, इनके हस्बैंड एक्स आर्मी मैन थे। अब इनके घर के आगे मान लीजिए शराब की दुकान चालू कर दी। अब इनके बच्चे, इनका निकलना दूभर हो गया, क्योंकि वहाँ शराबी जाएंगे और बदमाशी करेंगे। इसी तरह से हमारे स्कूल है गवर्नमेंट की, जो शहीद के नाम से है, और उस स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं। और यदि वहाँ शराबी पिए हुए पड़े रहते हैं तो हमारे बच्चे क्या क्या शिक्षा लेंगे। इसलिए मेरा इतना ही निवेदन है। हमने साहब से मिले हैं, डिप्टी साहब से, और हमने कहा सर आप भी थोड़ा सा इसमें यदि हमारा सहयोग करेंगे तो हमें दुकान तो जो सरकार ने दे रखी है चलाएगा अगला, लेकिन उसने एक दुकान के 5 जगह चला रखी है और अभी तक कुछ भी नहीं किया उसने। जहाँ चल रही थी वैसी चल रही है। हम प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको हटाया जाए। यदि वो नहीं हटाएंगे और नहीं होगा तो गांव के लोगों में उग्र रूप होगा और लोग वहाँ बैठेंगे, धरने पे बैठेंगे उसके खिलाफ। लेकिन ये दुकानें उसको हटानी पड़ेंगी। हमारा इतना ही निवेदन है। और हमने साहब से भी यही कहा कि साहब ये जो 2 जगह हैं ये तो हटानी पड़ेंगी उसको, और आप हमें सहयोग करेंगे और प्रशासन सहयोग करेगा तो हम उसके बहुत बड़े उनको धन्यवाद देंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं होगा तो गांव के लोगों ने मानस बना रखा है कि फिर लास्ट में वहाँ धरने पे बैठेंगे, प्रशासन आएगा, प्रशासन अपने आप हटवाएगा। बिल्कुल ये है पूरा मामला पिपली गांव का। पिलानी का जो लास्ट जो बॉर्डर है, हमारे झुंझुनू जिले का जो बॉर्डर, राजस्थान का जो बॉर्डर है, वहाँ की ये पूरा मामला है। वहाँ का ये पूरी जो घटनाक्रम है, जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल तक यहाँ इन लोगों ने शिकायत कर दी है, लेकिन अभी तक व्यवस्था जो है वैसी की वैसी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अभी देखते हैं क्या कार्रवाई करता है प्रशासन इस ओर। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहे शिवनगरी टाइम्स के साथ।